गुड मॉर्निंग एवरीवन। 14 मार्च 2024 भगवान श्री राम का नाम लेके की सुबह की शुरुआत। टाइम हुआ था 3:15, लेकिन अभी 3:34 तक बेटा वापस उठ चुका था, तो उसको सुलाने में मुझे वापस से 10 मिनट लगे। उसको सुला के मैंने फिर से अपना रूटीन स्टार्ट किया। किसी ने मुझसे कुछ टाइम पहले पूछा था कि बच्चे के साथ हम पढ़ाई कैसे करें, बच्चा बार बार सुबह उठ जाता है। और बहुत सारे लोगों के बच्चे के रिलेटेड और साथ में स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आज आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसे मैं बच्चे को मैनेज करती हूँ, साथ में पढ़ाई को मैनेज करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास हाउस हेल्प्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये ना लग जाए कि इसके पास तो हाउस हेल्पर हैं इसलिए सब कुछ मैनेज कर पा रही है। लेकिन वो जो खाने वाली हेल्पर है वो तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले लगाई है, मतलब कुछ साल पहले लगाई है, जब मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था। उससे पहले खाना मैं खुद ही बनाती थी। लेकिन इतने सारे जो रिसोर्सेज मुझे मिल रहे हैं, हेल्प जो मुझे मिल रही है, उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं मेहनत की है। क्योंकि जब हम फ्री रहते हैं तब तो हम किसी कुक को नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हम खुद भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जब हमारे पास टाइम नहीं होता, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो तब हमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं टाइम हमें नहीं मिल पाता है। और उसी वजह से मतलब हेल्पर्स हैं मेरे पास। लेकिन फिर भी वही है, एक जो माइनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर की वो तो है ही। और जब बच्चे के साथ मैं अकेली होती हूँ, इन लॉज भी नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते, तो बच्चे की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी मेरे पास ही होती है। जैसे कि बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे उसको भी पढ़ाना है, तो पूरे दिन का रूटीन माइंड में लेके चलना पड़ता है कि उसकी भी पढ़ाई चाहिए। हाँ, आई नो वो बहुत छोटी क्लास में है तो उतनी पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ना एक थोड़ा सा रूटीन रहता है बच्चे का ना पढ़ाई का, वो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। तो वो तो उसको टाइम देना ही पड़ता है कि कहीं पे भी बच्चा लैक ना कर जाए इस वजह से। और रही बात सुबह बच्चा बार बार उठ जाता है, तो मेरे साथ भी सेम यही केस होता है अभी भी, और पहले भी होता था। जब कोई बच्चे को संभालने वाला होता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन जब मैं बच्चे को अकेले संभाल रही होती हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि सुबह बच्चा उठ जाता है, फिर उसको सुलाना पड़ता है। कई बार उसी के पास बेड पे बैठ के ना वो लैंप लगा के, टेबल लैंप लगा के पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन फिर थोड़ी सी भी आवाज़ होती है फिर से उठ जाता है। फिर इसलिए मैं दूसरे रूम में ही अभी पढ़ना का मतलब मैंने सोचा है कि उसी के रूम में पढ़ूंगी तो वो फिर से उठ जाएगा। तो इसी वजह से मैं साइड वाले रूम में पढ़ती हूँ, अपना गेट ओपन रखती हूँ, ताकि उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो मैं उठ जाऊँ और उसको उसके पास चली जाऊँ। क्योंकि सुबह सुबह बच्चा ना क्रैंकी बहुत हो जाता है, वो चीज़ें समझने से भी नहीं समझता। मेरा बेटा बहुत समझदार है, और बच्चे सभी समझदार होते हैं यार वो, लेकिन थोड़ा सा सुबह सुबह क्रैंकी हो जाते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब हम सो रहे हों तो कोई हमारे पास ना हो, उनको चाहिए कोई ना कोई। लेकिन फिर वही बात है ना, हमारे भी मतलब हम भी किसके लिए करने हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इतना सेक्रीफाइस तो बनता है। हाँ, लेकिन हमें टाइम टू टाइम ध्यान देना ही पड़ता है। और अब एक ही सॉल्यूशन है यार इस चीज़ का कि बच्चा उठ रहा है, अगर आप ही अकेले उसको संभालने वाले हो तो एक ही ऑप्शन है कि उसको सुलाओ। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, उस टाइम पे आप मन ही मन रिवाइज कर सकते हो, कोई चीज़ें रिकॉल कर सकते हो जो आपने लास्ट नाइट पढ़ा था, और उसको सुला सकते हो। आप मत सो जाना उसके साथ, अगर सो जाओगे ऐसा तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप रिग्रेट करते रहोगे। इससे अच्छा है कि जब आप उसको सुला रहे हो, या कोशिश करो कि उसको बैठ के सुलाओ उसके पास, और मन ही मन अपनी चीज़ें याद करते रहो जो आपने कल रात को पढ़ाई की थी। मैंने आपको जो कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, वो आज ही के लिए पोस्ट था कि आज मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट मुझे करनी है। ये मेरा सुबह टारगेट था। और हाँ, मैंने दिन भर तक पूरी एनसीईआरटीज अपनी कंप्लीट कर ली। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर तो कल ही कंप्लीट हो चुका था। सेकंड चैप्टर से नेक्स्ट मैं आज के दिन कंप्लीट करने का टारगेट मैंने बनाया। और क्या क्या टारगेट मैंने बनाए, मैंने सोचा था कि सोशियोलॉजी का एक टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, और करंट अफेयर का भी एक टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। अगर मैं सोशियोलॉजी का चैप्टर की बात करूं तो मैं चैप्टर अभी तक बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि मुझे कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ टॉपिक लेके चल रही हूँ। क्योंकि सोशियोलॉजी को समझने में ही बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ ऐसे ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं, और सोशियोलॉजी से मतलब बैकग्राउंड नहीं रहा पहले कभी, तो इसलिए समझ में थोड़ा सा कम आता है। और एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर आप सोशियोलॉजी के सोर्सेज ढूंढ रहे हैं ना कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो मैं आपको एक ऐप शेयर कर दूंगी, मुझे बताना अगर किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी से है तो। उस ऐप में फ्री में आपको सारे पीडीएफ, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। जितने भी सोर्सेज आप देखते हो ना इंटरनेट पे सोशियोलॉजी के लिए, एमए की, इग्नू की, बीए की, एनसीईआरटी, और किसी किसी के हैंड रिटन नोट्स, पुराने एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, सब कुछ आपको सोशियोलॉजी का एक ही ऐप में मिल जाएगा। अगर आप में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी।
आई नो वीडियोस थोड़ा सा लेट चल रही हैं क्योंकि आपको 6-7 दिन पुरानी वीडियो जाके उस दिन मिलती है, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। मैं भी आप सब से यही सहयोग चाहती हूँ। आप सब मुझे पता है वेट करते हैं व्लॉग का, लेकिन मैं डेली व्लॉग डालती हूँ। किसी ने लिखा था कि आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, 8 बजे व्लॉग नहीं आएगा क्या? कई बार ये 7 बजे भी शाम को व्लॉग आ जाता है, कई बार टाइम मिलता है तो दिन में भी व्लॉग आ जाता है। मैंने 8 बजे का प्रॉमिस किया था, वो कभी कभी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन मेरे व्लॉग डेली आते हैं। अगर आपको व्लॉग नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आपने बेल आइकन जो होता है उसको नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ। उसको नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शायद फिर ऐसा हो कि आप कोई भी व्लॉग मिस ना करो। लेकिन अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ तो शायद आपको मेरे व्लॉग मिले नहीं हैं। मेरे व्लॉग डेली आते ही हैं। किसी ने मैसेज किया था कि जब मैं मैसेज बोलती हूँ ना तो उसको आप कमेंट ले लिया करिएगा। पता नहीं मैसेज बोलने की ना एक हैबिट सी है। किसी ने कमेंट किया था कि मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं, मैं मन मन में पढ़ती हूँ तो ध्यान पता नहीं कब किताब से हट जाता है। मैं बोल बोल कर पढ़ूँ तो सही ध्यान लगा रहता है, लेकिन बहुत जल्दी मेरा गला सूख कर दुखने लग जाता है। ज़्यादा देर बोल बोल कर कैसे पढ़ें? मुझे कुछ अपना अनुभव बताइए दीदी, मैं पानी भी खूब पीती हूँ। जी हाँ डियर, ये सच है कि जब हम ऐसे मन ही मन पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटकने लगता है। मैंने पहले भी शेयर किया था और मैं भी इसी वजह से खूब बोल बोल कर पढ़ाई करती हूँ। इसलिए मैं बहुत बारी अपने बेटे के साथ भी उसी के रूम में उसके सोते हुए उसके पास टेबल लैंप लगा के पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि वैसे हम कर सकते हैं कि जब हैंड रिटन नोट्स बनाने हो तब बिना बोले पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमें याद करने की बात आती है ना तो सही में बोल बोल के जो पढ़ाई होती है ना उसका मजा ही अलग है। लेकिन फिर वही बात है ना, एक दुख भी है, गला दर्द होने लग जाता है। और मेरे गले में ना आपको ना बहुत डिफरेंस दिखेगा। किसी दिन आवाज़ बहुत ठीक सी लगेगी, किसी दिन आवाज़ थोड़ी सी फटी फटी सी लगेगी। वो इसी वजह से होती है क्योंकि मैं भी बहुत बोल बोल के पढ़ती हूँ और मुझे बोल बोल के पढ़ के ही अच्छा लगता है और याद भी मुझे ऐसे ही होता है, लिख लिख के और बोल बोल के। और यार ये ना मतलब सबके साथ है, गला ना थोड़ा सा दुखने लग जाता है। लेकिन वही बात है, हमें बस यार वही इलाज है कि पानी थोड़ा सा पी सकते हैं, थोड़ा सा नमक के गरारे कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली खुद ऐसा करती हूँ कि या तो कभी जो अपना अलम होता है ना फिटकरी, उसको हल्के से गुनगुने पानी में डाल के उसके गरारे कर लेती हूँ, या फिर जो अपना ये सॉल्ट होता है, नमक होता है वाइट सॉल्ट, उसको नमक में डाल के वो सॉरी उसको पानी में डाल के वो वाले गरारे गार्गल्स जिसको हम बोलते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। दिन में 2 बार ये करिएगा, मिनिमम 2 बार तो आपको करना ही है अगर आप ज़्यादा बोल बोल के पढ़ाई करते हैं तो। और कुछ जैसे ना अपने गले के लिए ना अपना आप ऐसा कर सकते हैं कि लिक्विड, सिर्फ पानी नहीं कुछ और भी आप पी सकती हैं। कभी कोकोनट वाटर पी सकती हैं, कभी जूस पी सकती हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ गले के लिए नहीं, हाइड्रेशन भी इसमें बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिलती रहती है। और जो ये वाली सिचुएशन होती है ना कि हमें मतलब पढ़ते हुए भूख लगती है लेकिन हम कुछ भारी खाना खा लेती है तो फिर हमें नींद आ जाती है। मेरे साथ बेसिकली ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ते हुए कभी भूख लगे और ज़्यादा हैवी खाना खा लूँ ना तो तुरंत थोड़ा सा सुस्ती से आने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि सॉलिड फूड ना मतलब तभी लेती हूँ जब बिल्कुल एकदम ऐसा मैंने सब कुछ ले लिया हो, फ्रूट खा लिया हो, जूस भी पी लिया हो, अपने जो आलमंड्स वगैरह भिगो के रखती हूँ वो खा लेती हूँ। तो जब हम ये चीज़ें खाते हैं ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक तो हमारा दिमाग उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। कई बार आपको लगे ना कि गला बहुत दर्द कर रहा है, अभी बोला नहीं जा रहा, तो आप कुछ ना कुछ दांतों के नीचे चबाइएगा। जब हम चबा चबा के पढ़ते हैं ना, हमारा जो हम च्यूइंग करते हैं मुंह चलता रहता है, उस टाइम पे भी हमारा ध्यान इतना नहीं भटकता है। ये ट्राई करके देखना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मेरा गला कभी ज़्यादा ही दुखने लग जाता है और मैं गरारे वगैरह गार्गल्स कर लेती हूँ फिर भी इतना आराम नहीं होता क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने में ना, तो मैं कुछ ना कुछ दांतों के नीचे चबाने लग जाती हूँ, खाने लग जाती हूँ और फिर मतलब वो खाते खाते पढ़ाई करती हूँ। तो बोलने की जरूरत नहीं होती लेकिन वो ध्यान भी नहीं भटकता। लेकिन हाँ, एक प्रिकॉशन रखना है कि खाना हैवी तभी खाना है जब आप थोड़ा बहुत आप ये सोच सके मन में कि भैया मुझे नींद नहीं आएगी और मैं टॉलरेट कर लूँगी, कंट्रोल कर लूँगी नींद को, तो तभी आपको हैवी खाना खाना है। नहीं तो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। वो 2 चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा, हाइड्रेशन में भी और साथ के साथ आपको नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। किसी ने कमेंट किया है कि मेरा बेटा 1.5 ईयर का है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, पर आपने बोला था अपने लिए कि टाइम चुराओ, बस वही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा रही हूँ और आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में अपने ड्रीम की तरफ जा रही हूँ। थैंक यू सो मच दी, शायद उस लाइन ने मेरी हेल्प की। तो थैंक यू सो मच डियर इतना पॉजिटिव कमेंट करने के लिए, और सबका तहे दिल से धन्यवाद जो भी मुझे पॉजिटिव कमेंट करते हैं। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और सबके कमेंट्स को अपने वीडियो में लेने की भी कोशिश करती हूँ। इस वीडियो में नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट जरूर लिए जाएंगे। और जैसे इन्होंने चेंज किया है, देखिए कही हुई बातें क्या पता किस पे क्या असर कर जाएं, इसलिए मेरे चैनल का यही एक मोटो था। लेकिन जो मैंने अच्छाई सोची थी ना
वो अच्छाई मुझे भी वापस मिल रही है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और ये सच में ऐसा होता है, जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हो ना, तो आपके साथ भी अच्छा होता है। तो इतना सारा पॉजिटिविटी जो आप लोग मुझे देते हो कमेंट के ज़रिए, तो उससे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और इस बात की खुशी होती है कि मेरी वजह से, मेरे कुछ बोलने से आप लोग मोटिवेट हो पाते हो। किसने लिखा है कि मेरा एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, फिर मैं अच्छे से पढ़ाई फिर भी मेरी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कभी-कभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा सच्ची में नहीं होता। एग्ज़ाम दूर हो आजकल तो तब भी ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं है। और क्योंकि 2025 में मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपका अटेम्प्ट कब है? तो मेरा अटेम्प्ट 2025 में है। और अभी मैं इनका जो कमेंट है वो वापस ले लेती हूँ कि देखिए डियर, जब एग्ज़ाम पास में होता है ना, तो यार मतलब सबका मन करता है, मुझे लगता है पढ़ाई करने का, इनफैक्ट दुगना तिगना मन करता है। और मन में ये आता है कि काश यार हम जैसी पढ़ाई अभी कर रहे हैं ना, ऐसी पढ़ाई हमने पहले भी की होती तो अब तक पता नहीं हम क्या ही कर लेते, पूरा अच्छे से कर लेते, रिवाइज भी कर लेते। बल्कि मन में ऐसा होता है पूरा टाइम, बस ये रहता है कि यार बस पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, एग्जाम नज़दीक आ गया है। हालांकि किसी के साथ ऐसा भले ही होता हो कि एग्जाम दूर है और तब पढ़ाई करने का मन ना कर रहा हो, कि डेट ही नहीं पता कि कब एग्जाम होना है। लेकिन जब आपको पता है कि आपका एग्जाम इतना पास आ चुका है, फिर भी आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो डियर मतलब इस बात में मुझे मतलब पता नहीं, मैं कुछ कमेंट ऐसे बोलूंगी नहीं क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। लेकिन आप अपनी जो ये कमी है ना, इसको मैं कमी ही बोलूंगी, इस कमी को सुधारिए। इस कमी को कोई और नहीं सुधार सकता। किसी की बातों से आपका जो माइंड है वो चेंज नहीं हो सकता। खुद को, अपने माइंड को सेट करिए, रीसेट करिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा पेपर पास में है। दूसरा कोई भी ख्याल, किसी का भी मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा। आपका खुद मोटिवेट होना। और ये स्ट्रगल देखिए यार, अपने जब भी आप लोगों का पढ़ाई का मन ना करे ना, चाहे पेपर के पास ना करे, चाहे पेपर दूर हो तब ना करे, अपने माँ बाप की तरफ देखना एक बारी। वो लोग सुबह इतना जल्दी उठ के या फिर किसी भी टाइम वो उठते हो, आपके सपनों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं कर जाते। अब आपके माँ बाप का कभी ऐसा मन किया है कि हम बहाना बनाएंगे यार बच्चों के लिए हम ये काम नहीं करते हैं? तो क्या आप अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे सकते हो? देखिए, क्लियर होना ना होना पेपर ये आगे की बात है, लेकिन जब बच्चा मेहनत करता है ना, पेरेंट्स को तब भी खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। बातें उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं काम करेगा, वैकेंसी निकलेंगी नहीं निकलेंगी, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन जब उनको अपना बच्चा सामने मेहनत करता हुआ दिखाई देता है ना, वो भी उनकी एक अलग ही खुशी होती है। तो प्लीज यार, जिनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, अपने माँ बाप की खुशी के लिए उस मन को मना लीजिए, उस मन पे कंट्रोल, काबू पा लीजिए। ये जो मेहनत आप अभी करोगे ना, ये सिर्फ आपको खुशी नहीं देगी, बल्कि उन सभी माता पिताओं को खुशी देगी जो रोज अपने सपने तोड़कर आपसे पहले उठकर आपकी सारी जरूरतों को जुगाड़ करने में लग जाते हैं। आपकी सारी जरूरतों के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, काम करते हैं, ताकि आप अपने सपने जी सकें। तो प्लीज, आपके माँ बाप के भी कुछ सपने होंगे, तो उनके लिए आप भी सुबह जल्दी उठकर अपने सपने तोड़िए। जिन सपनों में आप रहते हो ना, जिन ख्याली पुलाव में आप रहते हो, उनको तोड़कर जाग जाइए। सही में जागना है आपको और अपने माँ बाप की तरफ देखना है, सोचना है। जब भी पढ़ाई करने का मन नहीं करे, आंखें बंद करो और सोचो आपके माँ बाप ने आपके लिए अभी तक क्या क्या किया है। तो क्या आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? मुझे सीरियसली में पढ़ाई करना दुनिया का सबसे आसान काम लगता है। आप मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले हेल्पर्स को, इन सबको देखिए ना, कितनी मेहनत करते हैं ये। और आपको यार घर पे रह के बुक्स उठा के पढ़ाई तो करनी है। अपने लिए आप टाइम नहीं चुरा पा रहे हो, अपने लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। जिनके पास टाइम है उनका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। मुझे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। तो फिर आप फिर क्या सपने देख रहे हो? आप फिर मतलब क्यों ही आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ, या फिर बनाया हुआ तो पूरा नहीं कर रहे आप? तो फिर यार मतलब मैं पहले भी बोलती हूँ कि धक्के वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। कोई दूसरा बंदा आपको एक दिन मोटिवेट कर सकता है, 2 दिन मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जब तक मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से नहीं आएगा, तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। दुनिया में कितने ही वीडियोस देख लो, कितनी ही अच्छी अच्छी बातें सुन लो, कुछ नहीं होने वाला आपका जब तक आप खुद को पुश नहीं करोगे। मैं बार बार बोलती हूँ एक ही वर्ड, खुद को पुश करना बहुत जरूरी है। अरे सबका मन भागता है यार, किसी का मन नहीं भागता है। सबको अच्छा अच्छा चाहिए, सबको आराम चाहिए, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है कि नहीं भैया, मुझे तो ये चीज करनी है और यही मेरे लाइफ का लक्ष्य है, मुझे ये पूरा करना है, ये मुझे खुशी देगा, मेरे अपनों को खुशी देगा। अगर मैं सोते ही रह जाऊंगी तो फिर उससे किसका भला है? ना मेरा भला, ना अपनों का भला। जो सोने का टाइम है उसमें अपनी नींद पूरी करें। अगर कुछ सपने हैं तो उस सोने के टाइम में भी कटौती करें।
लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी, जिसके पास अच्छा खासा टाइम है वो अपना सो लो यार, लेकिन साथ में अपनी मेहनत भी कर लो, अपने माँ बाप की तरफ भी देख लो। जिनके पास टाइम नहीं है वो टाइम कहीं ना कहीं से चुराओ अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, और फिर उस टाइम को अपने लक्ष्य में लगा दो। उस टाइम पे कुछ भी और मत सोचो, फालतू में कुछ भी मत सोचो। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप कुछ अपना लक्ष्य वाला काम कर रहे हो ना, मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए यूट्यूब का, बिल्कुल मत देखो। अपना लक्ष्य वाला अपना चीज पहले करो, जब आपको लगे कि हाँ यार कुछ टाइम पास वगैरह करना है तब भले ही देख लो, नहीं तो मत देखो। आप अपने लक्ष्य में लग जाओ, अपनी जो भी पढ़ाई है, जो भी पढ़ाई के अलावा भी कुछ आपके लक्ष्य होंगे, अगर आपको इतना ही टाइम नहीं मिल पा रहा तो प्लीज मैं कहूंगी कि यूट्यूब को आप मतलब गोली मारो यार, अपना मतलब सब कुछ ऐप डिलीट कर दो और अपने लक्ष्य में लग जाओ सिर्फ।